आला अदलिया में तैनातियों के हवाले से अब खबरें ये आ रही हैं कि नए मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के नाम दे दिए गए हैं और अब किस किस की तैनाती होगी। इस हवाले से आज मैं देख रहा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक तफसीली खबर की है असनात मलिक साहब ने, जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। असनात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का। आज जो खबर मैंने आपकी देखी उसमें मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं कि इन जज साहिबान की 4 हाई कोर्ट्स में तैनातियां होनी है और उसमें 33 नाम ऐसे हैं जो फारूक एच नाइक यानी पीपल्स पार्टी के सेनेटर और आसिफ जरदारी साहब के जो वकील हैं उनकी जानिब से दिए गए। और आपकी जो स्टोरी का क्रक्स है कि पीपल्स पार्टी के हमायत याफ्ता बहुत सारे लोग जो हैं वो जुडिशरी में आ रहे हैं। जी देखिए, ये हमने देखा है कि 26वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी ने कोशिश की है कि हर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, आईनी अदालत अपना हिस्सा लिया जाए और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। 26वीं तरमीम के बाद जब किसी हाई कोर्ट में भी आईनी बेंचेस नहीं है, सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने आईनी बेंच का सरबराह अपना मर्जी का लगाया, 9वें नंबर पे था। 8 जजेस को इग्नोर करके 9वें नंबर के जज को आईनी अदालत का, आईनी बेंचेस का सरबराह बनाया, फिर अपनी मर्जी के जज चुने और बेंचेस बन गए। उसके बाद जब अपॉइंटमेंट हुई पिछले साल जनवरी में मुख्तलिफ हाई कोर्ट में, वहाँ भी उन्होंने अपना पूरा हिस्सा लिया, सिवाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। वहाँ क्योंकि 2-3 ही अपॉइंटमेंट होनी थी और मेरा ख्याल है कि वहाँ किसी को भी नहीं, जो एक डिसाइडेड था कि इन लोगों को अपॉइंट करना है, उनको किया गया। लाहौर में इन्होंने लिया, पेशावर में लिया, सिंध में लिया। अब दोबारा अपॉइंटमेंट हो रही हैं। अब जो है वो 23 अपॉइंटमेंट है टोटल मुख्तलिफ 4 हाई कोर्ट में जो करनी है अपॉइंट, और इन्होंने 33 नाम दिए हैं। अब सिंध हाई कोर्ट में 13 नाम दिए हैं इन्होंने, असामियाँ हैं 5। लाहौर हाई कोर्ट में 10 असामियाँ, 10 नाम दे दिए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 3 असामियाँ तो 2 दे दिए। बरिस्तान में 5 असामियाँ तो 5 नाम पीपल्स पार्टी ने दे दिए। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर ये 3-4 जजेस भी अपने अपॉइंट करा लें तो बड़ी बात है। अच्छा, इसमें यह है ना कि सारी सियासी जमातों से वाबस्ता वकला भी होते हैं। अब पीटीआई की अगर आप लीडरशिप देखें वो सारी वकला पर मुश्तमिल है, तो ये तो सारी सियासी जमातें जो है वो नाम देती हैं। जी बिल्कुल दे सकती हैं, लेकिन मेरी अली जफर साहब से बात हुई तो मैंने कहा जी आपने भी कोई नाम दिए? उन्होंने कहा जी हमने कोई 2-4 नाम दिए सिंध हाई कोर्ट के लिए, बाकी पंजाब में कोई वकील ही राजी नहीं है कि आप हमारा नाम रिकमेंड करें। वो कहते हैं जी किसी और से रिकमेंड करा दें, क्योंकि आप अगर नाम पीटीआई जुडिशल कमीशन में करेगी, चाहे वो हाई इंटेग्रिटी वाला कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल हो, तो उसका कांटा लग जाएगा और तायाद कांटा लग जाएगा। यही हुआ है कि मंसूर अली शाह ने पिछले साल कुछ अच्छे कॉम्पिटेंट वकीलों के नाम दिए थे लाहौर हाई कोर्ट के लिए, इसी तरह और जगह भी दी, तो कहीं भी उनका जो वो रिकमेंड ही नहीं हुआ। एक एडवोकेट जनरल थे पंजाब जो हुकूमत के भी थे, उस पेशावर लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने भी उनका नाम दिया था, तो वो जज बने थे खालिद इसहाक। इसके अलावा किसी को भी जज नहीं बनाया। तो ये है कि वो अच्छे कॉम्पिटेंट लोग भी इस वजह से नहीं होंगे कि जी पीटीआई इनको रिकमेंड कर रही है या मादी में था कि मंसूर अली शाह करने। तो अब यह है कि इस वक्त स्ट्रांग जो रिकमेंडेशन होती है वो चीफ जस्टिस की होती है, और मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस इनफॉर्मली कहीं ना कहीं किसी से कंसल्टेशन करके लिस्ट भेजता है। बाकी अब पीपल्स पार्टी अपना ऐसा मांग रही है। बार के मेंबर एहसन बून साहब हैं मेंबर, उन्होंने भी कुछ नाम दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने एक नाम दिया है, इस्लामाबाद में भी एक नाम दिया है। तो अब देखते हैं कि कौन। अच्छा, ये तो वैसे माजी में भी इस तरह हमने देखा कि तैनातियां हुई, बल्कि जब हमीद डोगर साहब की वो कोर्ट थी उसमें काफ़ी ज़्यादा तैनातियां हुई। बाद में जो इफ्तिखार अली शाह साहब का, सॉरी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का फैसला आया और फिर वो उसके बाद जो है वो बहुत सारों को उसमें से हटा भी दिया गया। तो ये तो मेरे ख्याल में माजी में भी ऐसा होता रहा है। नहीं, मैं 18वीं तरमीम से पहले ये होता था कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बाकायदा शेयर होता था, और इस तरीके से जज अपॉइंट कुछ एग्जीक्यूटिव के हो जाते थे, कुछ जजेस के हो जाते। 18वीं की तरमीम के बाद जो जुडिशल कमीशन बना, उस वक्त अदलिया स्ट्रांग थी, उन्होंने किसी सूरत में भी कोई वकील जो एग्जीक्यूटिव या किसी सियासी जमात के करीब था उसको नहीं अपॉइंट किया। इफ्तिखार चौधरी साहब ने तो बिल्कुल ही नहीं किया, उसके बाद भी बहुत कम रहा है। ये जब दोबारा शेयर जो मिलना शुरू हुआ है सियासी जमातों को, बार को, ये 26वीं तरमीम के बाद हुआ है। बार को थोड़ा बहुत हो जाता था, इफ्तिखार चौधरी साहब ज्यादातर उन दौर में भी, उस वक्त भी फेवरेटिज्म तो होती थी, वकला जजेस की ज्यादा होती थी, या इन्फ्लुएंशियल जो वकील होते थे उनके कोई जूनियर अपॉइंट हो जाते थे, लेकिन ज्यादातर जजेस ही जजों को अपॉइंट करते थे अपने फेवरेटिज्म। और मेरा ख्याल है वो भी कोई अपॉइंटमेंट ठीक नहीं हुई। अगर वो अपॉइंटमेंट होती तो इस वक्त जो अदलिया में
चाहे वो सुप्रीम कोर्ट चाहे आईनी अदालत में जजेस बैठे हैं, वो उस प्रोसेस से हैं। तो अगर हम ब्लेम करते हैं कि जी अब अपॉइंटमेंट ठीक नहीं है, अगर उस वक्त होती तो जो अदलिया इस वक्त कंप्रोमाइज एक तसर है, तो इन जजेस ने क्या किया? ठीक। अच्छा, इसमें देखिए ये मैटर तो नहीं करता नाम कहाँ किधर से भी है, अगर कॉम्पिटेंट हैं और जब भी कोई भी शख्स जज बनेगा फिर तो उसने आइन और कानून के मुताबिक चीजों को देखना है। तो एज लॉन्ग एज वो कॉम्पिटेंट है तो इसमें तो कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए कि उसको नामजद किसने किया है। ये मेरा ख्याल है कि इसमें नहीं होनी चाहिए। और अगर पोलिटिकली ओपिनिएटिव जजेस भी हैं तो ओपिनियन रखना भी कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जैसे मैंने बताया कि इनसे भी ज्यादा कॉम्पिटेंट वकील वो इस वजह से नहीं हो रहे हैं कि भाई वो ज्यादा जो वो इंटेग्रिटी वाइज हाईली इंडिपेंडेंट, तो इस वजह से उनको नहीं लगाया गया। इवन कई ऐसे वकलात थे जो पीटीआई के भी, नून लीग के भी करीब थे, उनको भी नहीं लिया गया कि कहीं वो आगे जाके कोई जो मौजूदा जुडिशरी को जिस तरह एग्जीक्यूटिव ने कंट्रोल किया हो इसमें रेजिस्ट ना करे। तो अब वही जो वो जज लगेगा जो एग्जीक्यूटिव की डोमिनेंसी जुडिशरी पे उसको मानेगा, जो ये समझेगा कि हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को रिस्टोर करना है, तो वो मेरा ख्याल है उसकी कोई जगह नहीं। अच्छा, ये ऑब्वियसली एक ओपिनियन हो सकता है, मौजूद अदालत तो कहेगी कि हमने तो जो भी करते हैं आइन और कानून के मुताबिक होता है। इसमें एक और क्वेश्चन भी ये है कि ये जो दो तरामीम जिनका आप जिक्र करें 26वीं और 27वीं तरमीम, अगर इन्होंने पाकिस्तान के किसी इदारे को, किसी पिलर को सबसे ज्यादा अफेक्ट किया तो वो जुडिशरी को, हमने देखा आईनी अदालत भी बन गई। और उससे पहले एक बहस थी कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की बड़ी भरमार है तो लिहाजा आईनी अदालत बनाना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद वो जो बैकलॉग था वो कम हुआ, उसके बाद मुकदमा ज्यादा हल हुए, क्या इसका आउटकम क्या आ रही है? तकरीबन वही बैकलॉग है जी। जजेस डबल हो गए, मराज ज्यादा हो गई हैं, पब्लिक एक्सचेकर से ज्यादा पैसे लग रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी 55,000 केसेस पेंडिंग है आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट में। 33,000 वहां है और 22-23,000 आईनी अदालत में। अब तो फिर ये सवाल उठता है कि भाई उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ही क्या थी? फिर आपने जो आईनी अदालत बनाई थी, आपने कहा था जी हाँ हर सूबे का जज जो है वो लिया जाएगा। बेंचेस बन रहे हैं, 2-2 रुकनी बेंचेस बन रहे हैं और उनमें एक ही सूबे के जज बैठे। अब क्यों नहीं पीपल्स पार्टी इस पे सवाल उठाती कि भाई बेंचेस में फिर हर सूबे का जज बैठाएं? फिर ये है कि आप लोग तो कहते थे चीफ जस्टिस के इख्तियार रेगुलेट करें। आईनी अदालत में जो चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ रोस्टर, वहां कोई कमेटी नहीं है, सीनियर चीफ जस्टिस ऑल एंड ऑल है। तो मामला यह है कि जो रिफॉर्म जो बातें इन्होंने की नून और पीपल्स पार्टी ने, अदलिया में वो रिफॉर्म वाली नहीं थी। असल मामला यह था कि आईनी अदालत में उन्होंने अपनी मर्जी के जज अपॉइंट कर लिए, चाहे 19वें नंबर से, 21वें नंबर से, और कुछ हाई कोर्ट से लेकर आईनी अदालत में ले आए। किस क्राइटेरिया से ले आए इसका जवाब नहीं है। अच्छा, आने वाले दिनों में ऑब्वियसली अगर ये सारी तैनातियां हो जाती हैं उसके बाद सारी स्ट्रेंथ पूरी हो जाएगी। अभी मेरे ख्याल में 4 हाई कोर्ट्स के अंदर तैनातियां होनी है मासवाए पेशावर के। जी, पेशावर में तकरीबन पूरी हैं। फिर लाहौर में ये 10 हो जाएंगी तो 50 होगी, फिर भी 10 सीट असामियां खाली हैं। लेकिन ये बताया जाता है कि कुछ जुडिशरी में ये डिसाइड हुआ है कि 50 जजेस ही लाहौर में बहुत है। ठीक है। और ये जो पोस्टिंग ट्रांसफर जो पहले हुई जज साहिबान की, अब दोबारा कोई नए हो सकते हैं? लाहौर में कहते हैं कि 3-4 जजेस हैं जिनकी को एग्जीक्यूटिव की जो है वो ट्रांसफर कर दे। पहले भी आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याही अफरीदी ने ये बड़ा वाजे कहा कि जो ये आप ट्रांसफर कर रहे हैं इससे लोगों का ट्रस्ट इफेक्ट होगा, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के मुनाफी है। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और वो नाकाम रहे और हुकूमत ने खुद ही रिक्विजिशन करके 3 जजेस ट्रांसफर कर दिए, पेशावर में, सिंध में और जो वो लाहौर हाई कोर्ट में। तो मामला ये है कि कहीं कहीं हमने देखा है कि जजेस भी बेबस है। जो इस दफा सिस्टम बना है, ऐसा बना है कि जुडिशल कमीशन में जो है वो एग्जीक्यूटिव ने किसी न किसी तरीके से अपनी मेजॉरिटी गेन कर लेती है। जो आईनी तरमीम में जो कंपोजिशन है जुडिशल कमीशन जी उसमें, तो मेरा ख्याल है कि जजेस के हाथ में कुछ नहीं है और इसमें जिम्मेदारी भी जजेस पे थी। 26वीं तरमीम पे सहूलतकारी की गई, 63A का फैसला उस टाइम पे रिवर्स किया गया जब वोट पूरे नहीं थे। 27वीं तरमीम पे खत लिखे गए कि जी हमें मीटिंग करनी चाहिए फुल कोर्ट और हुकूमत से कम्युनिकेट डायलॉग करना चाहिए। एक पूरा जो है वो एक आप इंस्टीट्यूशन है अदलिया, और जो आज़ाद अदलिया है ये फंडामेंटल राइट है हर आदमी का। इस मामले में हमें डायलॉग करनी चाहिए, लेकिन कोई फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई गई। 27वीं तरमीम भी हो गई। तो मेरा ख्याल है कि जजेस की ने जो एफर्ट करनी थी और हुकूमत को कोई बात समझानी थी वो नहीं की, तो जिसका खमियाजा आप भुगत रहे हैं। और आखिर में बताइएगा अब ये जुडिशल कमीशन का इजलास कब हो रहा है? ये 20 और 21 तारीख रवा माह। जी इसी और उसमें ये फिर हतमी हो जाएंगी सारी तारीखें। उससे पहले इंटरव्यूज हो रहे हैं और इंटरव्यूज 7 रुकनी कमेटी है,
थ्योरेटिकल देखा जाए तो चीजें बहुत अच्छी हैं और मेरा ख्याल है कि किसी टाइम पे चीजें सिस्टम ठीक भी हो जाएगा। ये इंटरव्यू का प्रोसेस या एग्जीक्यूटिव की और सब स्टेक होल्डर इसमें इन्वॉल्व हैं, जुडिशियल कमीशन में एक छत के नीचे बैठे हैं। कुछ चीजें ये हैं कि उसमें थोड़ा सा जजेस जो है वो वहाँ ये भी देखा गया कि जजेस में यूनिटी नहीं है, ठीक है, और ये उस चीज का फायदा एग्जीक्यूटिव उठाती है।